हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम होमगार्ड भर्ती में आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं। लेकर के जाने का मतलब है कि क्या क्या आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हैं, ठीक है। और कौन सा प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी आपको अगर फिजिकल मेडिकल फॉर्म वगैरह पर जानकारी चाहिए तो अलग अलग वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हर जनपद की आपको अपडेट वहां पर दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। देखिए, पुरुष महिला होमगार्ड स्वयंसेवक पद के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है। और एक चीज का ध्यान रखना, जिस जनपद के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसका जो ऑफिशियल विज्ञप्ति नोटिफिकेशन है उसी में चेक करना। हालांकि यही होंगे लेकिन उसको भी आप चेक करना, ये भी ऑफिशियली है। लेकिन अब थोड़ा सा ये हो सकता है कि अलग अलग जनपद में थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, पहला आपका है 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, ठीक है। और स्वप्रमाणित होनी चाहिए। स्वप्रमाणित का मतलब क्या होता है, नीचे आपने लिखा होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, फिर आपके सिग्नेचर, स्वप्रमाणित और फिर आपके सिग्नेचर। इस तरीके से आपको लिखना है हर चीज में, फोटो में भी, आपके जो जो सर्टिफिकेट हैं हर चीज में लिखा है देखिए, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। ये जरूरी क्यों होता है पता है, जो भी आपके जिरोक्स होते हैं यानी कि फोटो कॉपी होती है उसमें ऐसा लिखने से ये होता है कि ये मैंने ओरिजिनल लगा रखे हैं और ये मेरे द्वारा प्रमाणित है, चेक किया हुआ है। तो इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए लगाया जाता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। और अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल में सेल्फ अटेस्टेड की जरूरत नहीं होती है, तो ये डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। दूसरा, समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो उनकी प्रमाणित छाया प्रति किसी एक में जन्म तिथि अंकित हो, ठीक है। जैसे 10वीं 12वीं लगाना तो 10वीं में ऑब्वियसली होती है, इस तरीके से सभी का स्वप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए आपकी। और क्योंकि अंक मिल रहे हैं तो आप 10वीं का है तो वो तो लगाओगे, 12वीं का है तो वो भी लगाना, अगर आपका स्नातक का है तो वो भी लगाना, ठीक है, क्योंकि उनके अंक मिल रहे हैं। फिर स्थायी निवास अधिवास यानी कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त। कहने का मतलब जैसे जनरली आपने देखा होगा कि तहसीलदार या फिर डीएम वगैरह एसडीएम वगैरह के द्वारा ये बनाया जाता है, तो उस तरीके से सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया बना हुआ आपका होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पर बनता है, ये ब्लॉक में बनता है, आपने देखा होगा, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद है पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र, तो ये भी आपका वहीं से बनेगा, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा हिल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, और उसके स्वप्रमाणित छाया प्रति आपकी होनी चाहिए। अगर अब ये कब लगेगा, देखिए ये सब आपके आरक्षण जब चाहिए होंगे उसके लिए लगेंगे। लेकिन जो पर्वतीय है, अगर आपको ऊंचाई में छूट चाहिए तब आप इसको लगाओगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अपनी सरकार से भी बनता है लेकिन अभी उसमें टाइम लग जाएगा, अगर आपने नहीं बना रखा है तो आप सिंपली ब्लॉक में जाकर के ही बनाना, ताकि जल्द से जल्द बन जाए 1-2 दिन में, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करेगा, वहां पर जिस तरीके से भी आप बनवाते हो, ठीक। फिर खेलकूद एवं एनसीसी, जो भी अगर खेलकूद से रिलेटेड कोई भी गतिविधि का आपका प्रमाण पत्र है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। महाविद्यालय स्तर कहीं पर भी हो तो वो सब लगा लेना। अगर आपको अंक मिलने होंगे तो मिल जाएंगे वहां वेरीफाई होने के बाद, नहीं मिलने होंगे तो उसको वो फेंक देंगे। तो ये चीज है, जो भी है लगा लेना। फिर सातवां है, मान लीजिए आप रिलेटेड हो उत्तराखंड होमगार्ड्स के सेवारत सेवानिवृत्त वैतनिक या अवैतनिक सदस्य के पुत्र पुत्री पत्नी कुछ भी हो, मतलब रिलेटिव हो, तो भी आपको यहाँ पर ये छूट मिलेगी। तो ये प्रमाण पत्र आप बना लेना। ये कहाँ से बनता है, ये आपका बनेगा सक्षम प्राधिकारी से। जिस जिले से आप हो, मान लीजिए आप नैनीताल के हो तो नैनीताल के जो जिला कमांडेंट होते हैं वहां उस विभाग से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो वहां से बनवा लेना, इस तरीके से फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीजें ये मुख्य मुख्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और है, अगर आपके पास वाहन चालक का है तो उसको भी लगा लेना, क्योंकि आपको 5 और 3 अंक मिल रहे हैं अलग अलग, भारी और हल्का वाहन के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, आपने चला रखा है रिसेंट में वगैरह, तो तब। फिर उसके बाद अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपका लेटेस्ट। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो 10-15 साल पहले कॉलेज छोड़ दिया था, तो जो भी था, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कॉलेज, तो जहां से भी आपने ये 10-12 या ग्रेजुएशन कर रखा है वहां पर जाना और एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, ठीक है।
बन जाता है इजीली कार्यालय से फॉर्म लेना। तो ये आपको चाहिए होंगे। ये आपके मेन 9 हैं। बाकी क्योंकि ये हरिद्वार की भर्ती का है तो मैंने उस हिसाब से आपको बताया, लेकिन लगभग हर जनपद की भर्ती में यही काम आएंगे। फिर भी एक नज़र हम जब भी नई भर्ती आएगी, जहां का हम अप्लाई करेंगे उसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हम चेक करेंगे, उस तरीके से भरना। ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें हैं, उन पर वीडियो बनी है तो उनको देख लेना। चैनल से जुड़े रहें। अगर आप पुलिस वगैरह की तैयारी करना चाहोगे तो आपको PYQs वगैरह सारी चीजें क्लासेस मिलेंगी। धन्यवाद।